नमस्कार। हर साल 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया जाता है और इससे ठीक पहले भारत ने एक ऐसी कमाल की चीज कर दिखाई है कि पूरी दुनिया देख रही है। हमने क्वांटम मिशन में एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जो भी हम इंटरनेट पे करते हैं, क्या उस पर कोई नज़र रख रहा है? क्या हमारी जानकारी, हमारा डेटा सच में प्राइवेट है? और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक असली घटना है। सोचिए, एक पिज्ज़ा कंपनी अपने ग्राहक को फ़ोन करके कहती है, हमने आपका बैकग्राउंड चेक किया है, आप तो बस एक मीडियम पिज्ज़ा ही अफोर्ड कर सकते हैं और आप ऑर्डर भी हमेशा यही करते हैं। सोचकर देखिए हमारी निजी जानकारी कितनी कितनी गहराई से ट्रैक हो रही है। ये तो शायद हम सबने महसूस किया होगा, है ना? बस दोस्तों से जूतों के बारे में बात की और अगले ही पल फोन पर जूतों के विज्ञापन आने लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्गोरिदम्स लगातार हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी आदतों को पढ़ रहे हैं। चलो, मार्केटिंग तक तो एक बात है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो ये तो हुई हम लोगों की बात, आम जिंदगी की। लेकिन अब जरा इसका दायरा बढ़ाते हैं। जब हमारा इतना सा डेटा इतना असुरक्षित है, तो सोचिए ये तकनीक पूरे देश के लिए कितना बड़ा एक अदृश्य दुश्मन, एक अदृश्य खतरा बन सकती है। हमारी सेना, हमारा रक्षा क्षेत्र, पूरा बैंकिंग और वित्त सिस्टम, यहाँ तक कि शहरों का ट्रैफिक सिस्टम और जितना भी संवेदनशील सरकारी डेटा है, सब उसी असुरक्षित इंटरनेट पर चलता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सारा डेटा गलत हाथों में चला गया तो क्या हो सकता है? और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये हो चुका है। इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है इजराइल और ईरान का। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान का पूरा ट्रैफिक सिस्टम हैक कर लिया था और इजराइल में बैठे बैठे वो ईरान के नेताओं की गाड़ियों की एक एक हरकत पर नजर रख रहे थे। ये घटना बताती है कि आज के समय में साइबर सुरक्षा कितनी जरूरी है। ये एक असली जंग का मैदान है। तो सवाल उठता है कि इस इतने बड़े, इस असली साइबर खतरे से लड़ने के लिए भारत क्या कर रहा है? इसका जवाब भविष्य की तकनीक में है और इसी जवाब का नाम है भारत का क्वांटम जवाब। चलिए देखते हैं ये है क्या। तो ये है क्वांटम कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जो पुरानी फिजिक्स के नियमों पर नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स के अजीबोगरीब पर बहुत शक्तिशाली नियमों पर चलती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये जानकारी भेजने का एक ऐसा तरीका है जिसे हैक करना सैद्धांतिक रूप से नामुमकिन है। जी हाँ, अनहैकेबल। इसमें फर्क क्या है ये समझते हैं। जो हमारा पुराना अभी का इंटरनेट है वो 0 और 1 यानी ऑन और ऑफ के कोड पर चलता है, जिसे आखिरकार हैक किया जा सकता है। लेकिन ये नया क्वांटम इंटरनेट क्यूबिट्स पर चलता है और क्यूबिट्स की खास बात यह है कि वो एक ही समय पर 0 भी हो सकते हैं और 1 भी। और यही अजीब सी बात इसे इतना ज्यादा सुरक्षित बनाती है कि इसे हैक करना लगभग असंभव हो जाता है। तो ये इतना सुरक्षित कैसे है? इसका राज बड़ा मजेदार है। समझिए कि एक गुप्त संदेश क्वांटम चैनल से जा रहा है। अब जैसे ही कोई हैकर बीच में उस संदेश को देखने की या पढ़ने की कोशिश करेगा, क्वांटम फिजिक्स का जादू शुरू हो जाता है। उसकी देखने की कोशिश से ही वो संदेश तबाह हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। सिर्फ हैकर के लिए नहीं, बल्कि भेजने वाले और पाने वाले दोनों के लिए। इससे क्या होगा? दोनों को तुरंत पता चल जाएगा कि अरे कोई बीच में झांकने की कोशिश कर रहा है। सेंध का पता उसी सेकंड लग जाता है। ओके, तो ये तो हो गई तकनीक की बात। अब आते हैं उस असली, उस अहम खबर पर जिसके लिए हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। भारत ने इस क्षेत्र में आखिर कर क्या दिखाया है? ये एक ऐसी उपलब्धि है जो हमें दुनिया के कुछ खास देशों की लीग में लाकर खड़ा कर देती है। 1000 किलोमीटर। जी हाँ, भारत ने अब तक 1000 किलोमीटर लंबी एकदम सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन बिछा दी है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी लंबी अनहैकेबल लाइन हमारे देश के साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को इतना मजबूत बना देगी जितना पहले कभी नहीं था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये काम कितनी तेजी से हुआ है। नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य था कि 2027 तक 2000 किलोमीटर की लाइन बनाई जाए, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने 2024 में ही 1000 किलोमीटर का काम पूरा कर दिया। यानी हम लक्ष्य से बहुत बहुत आगे चल रहे हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे गर्व वाला हिस्सा ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी है, सचमुच मेड इन इंडिया।
इसके पीछे हमारे ही शीर्ष संस्थान हैं आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर और उनके साथ काम कर रही हैं बैंगलोर की एक स्टार्टअप क्यूलू लैब्स। इस पूरे मिशन के लिए सरकार ने 603 करोड़ रुपए का फंड भी दिया है। तो ठीक है, 1000 किलोमीटर की लाइन बन गई। अब आगे क्या? ये सुरक्षित नेटवर्क हमें कहाँ ले जा रहा है? चलिए, इस परियोजना के भविष्य के रोड मैप को देखते हैं और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहली प्राथमिकता बिल्कुल साफ है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल होगा हमारी रक्षा और सेना के लिए। उनका संचार 100% गोपनीय और सुरक्षित हो। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। इससे वित्तीय हमलों और डेटा चोरी से बचाया जा सकेगा। भविष्य में बाकी संवेदनशील क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। और इन सब के पीछे जो एक सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली विचार है, इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो है भारत को साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंट, ताकि इस महत्वपूर्ण तकनीक के लिए हमें किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे तकनीक इतनी आगे बढ़ रही है, क्वांटम स्तर तक पहुंच रही है, तो क्या ये हमारी निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बिल्कुल नए दौर, एक नए युग की शुरुआत है? इस पर सोचना जरूरी है।